सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट मॉडल प्रश्न पत्रों के तहत आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय का मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो साथियों, यह मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से एक वरदान साबित होगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे विषय के मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं मॉडल प्रश्न पत्रों को अपलोड किए जाएंगे। देखते हैं कक्षा 8 अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मॉडल प्रश्न पत्र को, जो विज्ञान विषय का है। शुरू करते हैं वीडियो को। मलेरिया परजीवी का वाहक हैं। तो यहाँ पर जो मलेरिया परजीवी का वाहक हैं वह हैं मादा एनाफिलीज मच्छर, जैसा आप सभी को पता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने वाली चीज़ें हैं वह जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। राइट आंसर होगा ए, जिंक। नेक्स्ट है मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस हैं। तो यहाँ पर मोमबत्ती के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, देखते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो मोमबत्ती के जलने से जो गैस उगलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तथा आपको यह भी बता दें, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है तथा वाहनों से निकलने वाला धुआं भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पर आपको बता दें, पृथ्वी पर नाइट्रोजन वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा 78% गैस पाई जाती हैं, जबकि मनुष्य के लिए जीने के लिए जो जीवनदायिनी गैस होती है वह गैस ऑक्सीजन गैस होती है, जिसे हम श्वास के माध्यम से लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा सूक्ष्मदर्शी आएगा रिक्त स्थान के तहत। नेक्स्ट है 6 नंबर, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक है। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा बहुलक है। नेक्स्ट है लकड़ी और कोयला जलने से वायु का होता है, यानी कि वायु का क्या होता है, प्रदूषण होता है लकड़ी और कोयले से। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य तथा असत्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको सत्य और असत्य लिखना है। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर यह कथन असत्य है, यहाँ पर आपको लिखना है असत्य। नेक्स्ट, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह कथन भी असत्य है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाते हैं, यह कथन भी असत्य है। यानी कि शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है आपको बता दें वो होती है रबी की फसलें। शीत ऋतु में रबी की फसलें हो जाती है, जबकि खरीफ की फसलें होती है वह वर्षा ऋतु में होती है। नेक्स्ट है खरपतवार हटाने को कटाई कहते हैं, यह कथन भी असत्य है। नेक्स्ट साथियों 13 नंबर क्वेश्चन, पैट यानी कि PET क्या है। तो यहाँ पर पैट यानी कि पॉलीथेक्निक पॉलीथिलीन टेरेफ्लेनेट एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, उत्तर है कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो उत्तर बता देता हूँ आपको, रेड डाटा पुस्तक वह है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग से रेड डाटा पुस्तकें हैं। यहाँ पर जो विलुप्त हो रही जातियाँ हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा नहीं, नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय पदार्थ एल्यूमिनियम पात्रों में संचित नहीं रख सकते, क्योंकि अम्ल और एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं जो खाद्य विषाक्तन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट साथियों 17 नंबर क्वेश्चन, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। देखते हैं उत्तर।
कोयला उन वनस्पति अवशेषों यानी पेड़ पौधों के अवशेषों से बना है जो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह के नीचे दबे हुए। वनस्पति अवशेष धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर दबते गए, उनके ऊपर कीचड़ तथा रेत जैसे तलछट जमा होते गए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तथा दाब, ताप और जीवाणु के मिले जुले प्रभाव से पेड़ पौधों के दबे हुए अवशेष कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार कोयला है जो दबे कुछ है जमीन से निकलता है। नेक्स्ट है मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। उत्तर देखते हैं। राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि सूती कपड़ा ऊष्मा का कुचालक है, यह हमारे शरीर में बाहरी ऊष्मा प्रवेश नहीं करने देता, इस प्रकार हमारे शरीर को ऊष्मा से बचाता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता होती है जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। संश्लेषित कमीजें न तो पसीना सोखती हैं और न ही छिद्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। खेत में लगातार फसलें उगाने से प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर देखते हैं। खेत में लगातार फसलें उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए खेत में खाद डालता है, अपर्याप्त खाद से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है साथियों 20 नंबर क्वेश्चन। क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखा जाए। उत्तर देखते हैं। नहीं, सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। इसमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट साथियों 21 नंबर क्वेश्चन। किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। उत्तर देखते हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाते हैं। यह अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था होती है। तो साथियों इस मॉडल पेपर में हमने कक्षा 8 विज्ञान विषय के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन किए हैं। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले एक नए मॉडल पेपर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो साथियों आपको कक्षा 6 से लेकर 8 तक हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण मॉडल पेपर उपलब्ध करवाएंगे। बने रहिए, धन्यवाद।